ध्यान पद्धति एक कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। कुंडलिनी शक्ति और कुंडली ये दो शब्द अलग अलग हैं। बहुत से लोगों को इन दोनों का अंतर मालूम नहीं है। कुंडली यानी जन्म कुंडली, जिसमें आपके ग्रह नक्षत्र का, आपके जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति का सारा लिखा जोखा होता है, उसको कुंडली बोलते हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो है कुंडलिनी शक्ति, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा की शक्ति सुप्त अवस्था में सोई हुई प्राप्त रहती है। आप जैसे आपके माँ के गर्भ में जब थे, तब तीसरे चौथे महीने में आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई थी। तो आपके इस तालु भाग से आपके उस शक्ति ने प्रवेश किया और आपके शरीर में 7 चक्र हैं। उन चक्रों से गुजरते 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 वो शक्ति मूलाधार चक्र के ऊपर जाकर बैठ गई। उस समय आपके माँ की स्थिति जो भी रही होगी, माँ के विचार जो भी रहे होंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और उसके अनुसार आपके चक्र अच्छे या खराब हुए। जैसे कल्पना करो, अगर माँ को गर्भ नहीं चाहिए, माँ की इच्छा नहीं है कि गर्भधारण करें, फिर भी गर्भधारणा हो गई, तो एक आत्मग्लानि का भाव माँ महसूस करती है और वही का वही भाव अंदर का बच्चा महसूस करता है। तो बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब हो जाता है। जब वो शक्ति उसके शरीर में आती है तो वो चक्र उसको ग्रहण नहीं कर पाता और शक्ति नीचे चली जाती है। और ये शक्ति की जागृति इस ध्यान पद्धति के अंदर होती है। अब आप बोलोगे इसको जगाने की, इसको जागरूक करने की आज क्या आवश्यकता है, तो इसकी क्या क्या फायदे हैं, प्रत्येक फायदे के लिए उसका रहता है। तो पहला फायदा ये है कि जैसे जागरूक होती है तो आपके सब चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके सब चक्र मजबूत हो जाते हैं। और सब चक्र मजबूत हो जाएंगे तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाओगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाओगे। क्योंकि शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियां इन्हीं चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र अच्छे हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आप एक मजबूत व्यक्ति हैं। एक बार रामकृष्ण मिशन के एक हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो शिविर में जैसे पूरा शिविर समाप्त हो गया, शिविर समाप्ति के बाद कुछ डॉक्टरों ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग स्थानों में जाते हो, अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग देशों का खाना खाते हो, अलग अलग देशों का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या, आपके शरीर के ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं पड़ता क्या? तो मैंने उनको उत्तर दिया, अब डिसेंट्री और डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहा हो, मैं जिस कार से आता हूँ उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने विश्वास के साथ में ये स्वामी कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने मठाधीश को प्रश्न किया कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ में ये बात कैसे कह रहे हैं। तो मठाधीश ने बताया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उसके आसपास एक आवामंडल बन जाता है, उसके आसपास एक ओरा बन जाता है। उस आवामंडल को तोड़ करके कोई भी दुर्घटना अंदर नहीं आ सकती, उस आवामंडल को तोड़ करके कोई भी बीमारी अंदर नहीं आ सकती। इसी कारण उनके कार का एक्सीडेंट नहीं होता। ये आवामंडल क्या है, ओरा क्या है, ध्यान से ये कैसे विकसित होता है और ये विकसित करने की क्या आवश्यकता है, ये हम थोड़ा जानेंगे। कई बार माँ बाप को चिंता रहती है, मैं मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में तो भेज रहा हूँ, अच्छे संस्कार तो दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं उसकी सोबत कैसी होगी, उसके मित्र कैसे होंगे, उसकी संगत कैसी होगी, कहीं गलत कार्य तो नहीं करेगा, कोई बुरे कार्य तो नहीं करेगा। एक चिंता, एक भय माँ बाप को सदैव रहता है। तो माँ बाप क्या करते, उसी भय के कारण घर के नाना नानी, घर की दादा दादी उस बच्चे को सदैव बताते रहते हैं, देख ये पुण्य का कार्य है, ये पाप का कार्य है, ये पाप का कार्य है ये मत करना, ये पुण्य का कार्य है ये करना। तो पाप और पुण्य सदैव उसको बताते रहते।
लेकिन ये सब बताने के बावजूद भी पाप करने से वो ज्ञान रोक नहीं पाता। रोक नहीं पाता यानी जब वो लड़का बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में उसके हाथ से गलत कार्य होता है, तो गलत कार्य होने के बाद में आत्मग्लानि हो जाती है कि मेरे हाथ से पाप हो गया, मैं पापी हूं। लेकिन वो गलत कार्य करने के लिए वो ज्ञान रोक नहीं पाता। तो मेरी माँ बाप को एक करबद्ध प्रार्थना है कि या तो पाप और पुण्य का ज्ञान ही मत दो, अगर ज्ञान दिया है तो उसके साथ में ऐसी कोई व्यवस्था दो, उसके साथ ऐसा कोई मार्ग बताओ कि जिससे आपके बच्चे के हाथ से पाप कर्म घटित ही नहीं हो। मैं विदेशों में भी जाता हूँ, विदेशों में भी विदेशी बच्चों की भी शिविर लेता हूँ, तो उसमें एक अलग प्रकार देखा है। उनको पाप और पुण्य का कोई नॉलेज ही नहीं, पाप और पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनको ही बताता हूँ ये पाप है, अच्छा स्वामी ये पाप है क्या, आप नहीं करेंगे। मतलब वो पाप करते हैं लेकिन पाप का कोई आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि वो पाप है वो पता ही नहीं। और अपने आगे बच्चों को पाप का पूरा जानकारी है, पुण्य का पूरा जानकारी है, उसके बावजूद भी करते हैं और होता है। उसके कारण क्या होता है कि आत्मग्लानि पकड़ा जाती है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आपके बच्चे के हाथ से गलत कार्य घटित ही नहीं हो? वो मार्ग है ध्यान। अगर ध्यान करेगा, मेडिटेशंस करेगा, तो उसके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का आवामंडल निर्माण हो जाएगा। और सकारात्मक ऊर्जा का आवामंडल निर्माण होने के बाद में उसके हाथ से नकारात्मक कार्य घटित ही नहीं होगा। करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। कैसे वो बताता। जैसे कई बार आप देखते हो कि बैंक के अंदर डाका डाला गया, डकैती डाली गई, और डाका डालने के पूर्व डाकुओं ने एक आधे होटल में बैठ करके शराब पी, और शराब पी करके अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बहुत बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में किसी बैंक में जाके डाका डाला। यानी बैंक में डाका डालने के लिए जो नकारात्मक ऊर्जा चाहिए थी, नकारात्मक शक्तियां चाहिए थी, वो उनके पास नहीं थी। उन्हीं शक्तियों को उन्होंने शराब पी करके बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में उसको इस्तेमाल किया, उपयोग किया और डाका डाला। कहने का मतलब अच्छा कार्य करने के लिए तुम्हारे पास अच्छी शक्तियां होनी चाहिए, और बुरा कार्य करने के लिए तुम्हारे पास बुरी शक्तियां होना चाहिए। तो अगर आपका लड़का ध्यान करता है, आपकी लड़की ध्यान करती है, तो क्या होगा, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, उसके आसपास एक ओरा बन जाएगा, और उस ओरा के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहती रहेगी। अच्छी ओरा के अंदर अच्छी शक्तियां बहती रहेंगी, तो उसको बुरी संगत भी मिले, उसको बुरा वातावरण भी मिले, वो किसी बुरे स्थान पे भी हो, किसी बुरी घटना से भी जुड़ा हुआ हो, तो भी उस घटना का प्रभाव, उस स्थान का प्रभाव, उस संगत का प्रभाव आपके लड़की के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो पाप करना भी चाहे, उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। पाप घटित इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाप करने के लिए जो गंदी ऊर्जा चाहिए, जो बुरी शक्तियां चाहिए, वो उसके आसपास होगी नहीं। और जब आसपास बुरी शक्तियां नहीं होंगी तो उसके हाथ से बुरे कार्य नहीं होंगे। और जब उसके आसपास सकारात्मक शक्तियां होंगी, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा होगी, क्या होगा, एक सुंदर आवामंडल, एक सुंदर ओरा, एक सुंदर शांत विश्व, एक कल्याणकारी विश्व, एक सुखमय विश्व, एक आनंदमय विश्व उसके आसपास निर्माण हो जाएगा। और ऐसा विश्व देखिए, आपका लड़का या आपकी लड़की दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो विश्व उसके आसपास वैसा ही होगा। शांत विश्व होगा, कल्याणकारी विश्व होगा, आनंदमय विश्व होगा। और उस खराब से खराब स्थान पे भी जाके, बुरे से बुरे लोगों के बीच भी जाके, उसका अपना विश्व उसके साथ ही रहेगा। और ऐसा अगर प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मदीपक को जला करके उसका आभामंडल, उसका प्रकाश अपने आसपास निर्माण कर ले,
तो हो सकता है एक दिन विश्व का कल्याण हो, एक दिन विश्व की शांति हो सकता है सारे विश्व में ही शांति स्थापित हो जाए। लेकिन ये विश्व शांति की शुरुआत, ये कल्याणकारी विश्व की शुरुआत आपको आज से ही करना होगी। बिना आत्म शांति को प्राप्त किए विश्व शांति संभव ही नहीं है। विश्व शांति की शुरुआत आपको स्वयं से करना होगी। जब आप उसकी शुरुआत स्वयं से करोगे तो आप अनुभव करोगे आप स्वयं ही एक कल्याणकारी विश्व, एक शांत विश्व बन गए हैं। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे कहते हैं ना, ऐसा प्रकार है। जो ब्रह्मांड में है पिंड में होगा, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में होगा। लेकिन उसकी शुरुआत आपको आपसे करना होगी। कई बार कई लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हो क्या? कुंडलिनी शक्ति जगाते हो क्या? मैं उनको उत्तर देता हूँ, ये एक परमात्मा की शक्ति है। इस शक्ति को वे भी जागृत नहीं कर सकता, इस शक्ति को वे भी नहीं जगा सकता, और इस शक्ति को आप भी नहीं जगा सकते। लेकिन ये परमात्मा के करुणा में, परमात्मा की कृपा में स्वयं ही हो जाती है। ये इस प्रकार से होती है जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती है, वो अपने स्टैंड के ऊपर, वो अपने स्थान के ऊपर खड़ी होती है, और जो दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती है, वो बुझी हुई मोमबत्ती जलने की इच्छा से उसके करीब आती है, उसके पास आती है, और पास आकर उसके लौ से टकराती है। तो टकराने के बाद में बुझी हुई मोमबत्ती भी जल उठती है। तो जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है क्या? नहीं, बुझी हुई मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के सानिध्य में जल उठती है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, एक मनुष्य नहीं हूँ, वो माध्यम हूँ जिससे हजारों लाखों साधक जुड़े हुए हैं। लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी साथ में विद्यमान है, और उसी सामूहिकता के कारण, उसी कनेक्टिविटी के कारण अगर आप उस सामूहिकता में रह करके, उस कनेक्टिविटी में रह करके अगर आप इच्छा करो कि आपको भी अनुभूति होना चाहिए, आपको भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको भी आत्मा अनुभूति होना चाहिए, तो वो हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको इच्छा करना होगी। आप करोगे तो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। एक बहुत बड़ी सामूहिकता आज पोरबंदर में इकट्ठा हुई है। मैं इस मैदान की सामूहिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सामूहिकता की बात कर रहा हूँ जो विश्व के अनेकों देशों में फैली हुई है। हजारों लाखों साधक आज जानते हैं कि स्वामी जी आज पोरबंदर में, तो बराबर उन लाखों साधकों का सकारात्मक चित्त बराबर पोरबंदर में होगा। तो एक लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कनेक्टिविटी आज आपको प्राप्त है। तो ऐसी सामूहिकता में, अच्छे कनेक्टिविटी में अगर आप इच्छा करते हैं कि आपको आत्मानुभूति होना चाहिए तो होगी। लेकिन उसके लिए आपको इच्छा करना होगी, और इच्छा करोगे तो होगी, नहीं इच्छा करोगे तो नहीं होगी। क्योंकि इसमें बाहर से कुछ भी दिया नहीं जा सकता, आपको ही आपका प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें इच्छा महत्वपूर्ण है। अगर इच्छा करोगे तो होगी, नहीं इच्छा करोगे तो नहीं होगी। दूसरा फायदा होता है कि आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद में आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाता है। धर्म यानी मैं ये बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का ज्ञान आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा। फिर आपके हाथ से कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। आप आपके गुरु बन जाओगे, और आपके गुरु हो जाने के बाद में सभी सकारात्मक बातें आपके अंदर से होना चालू हो जाएगी, और आप सकारात्मक बातों के माध्यम बन जाओगे।
तीसरा, आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। कई बार मैं बच्चों को कहता हूँ, अगर ध्यान करोगे, अगर मेडिटेशंस करोगे तो आपके मन की एकाग्रता बढ़ेगी। अगर फुटबॉल के मैदान में रहोगे तो वहाँ पे फुटबॉल ही खेलोगे, उस समय तुमको होमवर्क याद नहीं आएगा। और जब पढ़ने बैठोगे तो पढ़ते समय आपको पढ़ाई ही याद रहेगी, फुटबॉल का मैदान याद नहीं रहेगा। तो आप वर्तमान में रहना सीख जाओगे, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। और जब प्रेजेंट में रहोगे तो प्रेजेंट में रहते हुए आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपकी पूरी कार्य क्षमता लग जाएगी, आपकी पूरी ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगी और आप आपके जीवन में एक सफल व्यक्ति हो जाओगे। संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में समाज में पहली बार बताया था। वो जागरूक होने के बाद, वो जगने के बाद मनुष्य को क्या क्या फायदे होते हैं ये सब बताया था। लेकिन वो जागरूक कैसे होती है, वो जगती कैसी है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे, लेकिन वो समय नहीं था, उषक काल का समय नहीं था, जागृति का समय नहीं था। सो उन्होंने इशारा दिया था कि आज से 800 साल के बाद ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा। सार्वजनिक रूप से कोई भी इच्छा करेगा, मुझे अनुभूति मिलना चाहिए, मुझे जागृति मिलना चाहिए, तो जागृति प्राप्त होगी। तो वही 800 साल के बाद का समय में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इसी के कारण वो अनुभूति का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक समय का महत्व है, किस समय में एकत्र हुए हैं। शायद इसके पहले एकत्र होते हैं तो भी नहीं होता, इसके बाद में एकत्र होते हैं तो भी नहीं होता। एक सही समय, सही स्थान एकत्र हुए और एकत्र होने के कारण ही यह अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं।